हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का पार्ट 7। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर्ड इन चैप्टर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट पे, यानी प्रेशर और जो उसकी मेजरमेंट है जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं बटन ट्यूब प्रेशर गेज के साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। 760 mm ऑफ मरकरी, 1.013 बार यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10.34 मीटर ऑफ वाटर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन सब की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। पीजोमीटर कैन बी यूज टू मेज़र, यानी जो पीजोमीटर है वो किसको नहीं मेज़र करती, यानी किसको मेज़र नहीं करती। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, हमें पता है पीजोमीटर तो लिक्विड के प्रेशर को ही मेज़र करती है। नेगेटिव प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए गैस, या बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी वो नेगेटिव प्रेशर को भी मेज़र नहीं करती और प्रेशर ऑफ ए गैस को भी मेज़र नहीं करती। अब थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। द लिक्विड यूज्ड इन इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर शुड बी ऑफ, यानी जो इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसमें जो हमारे पास लिक्विड यूज़ होता है वो कैसा होता है, उसकी मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है। लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन या लो सरफेस टेंशन। हमें पता है सरफेस टेंशन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो यानी लो होगी या हाई होगी। तो हमें पता है इन्वर्टेड में कैसी होती है, लो डेंसिटी का फ्लूइड हम भरते हैं, जैसे एयर हो गई, एयर भी हो गई, एयर भी भर सकते हैं, और ऐसा लिक्विड भर सकते हैं जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो। किससे, जो प्रेशर, जिसका प्रेशर हम मेज़र कर रहे हैं उस फ्लूइड से उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी लो डेंसिटी का फ्लूइड हम यूज़ करते हैं इन द इन्वर्टेड यू टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर। फोर्थ है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, बी, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हमें पता है कि यानी यहाँ पे मैं कोई स्केल बनाता हूँ और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ क्या होता है हमारे पास, गेज प्रेशर। तो ये जो होता है ये हमारे पास होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ मैनोमीटर, यानी एडवांटेज क्या है मैनोमीटर की, हमें बताना है। लिटिल मेंटेनेंस, गुड एक्यूरेसी, हाई सेंसिटिविटी। मुझे पता है ये सब तो एडवांटेज होती हैं मैनोमीटर की, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हम डिस्कस करेंगे 6th क्वेश्चन पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यानी जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है एयर द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 7th क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेशर इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर जब हमारा एटमॉस्फेयर के अबव मेज़र किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहेंगे गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, और इसे ही हम पॉजिटिव प्रेशर भी कहते हैं। 8वां है, व्हेन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज बिलो द एटमॉस्फेयर, यानी जब प्रेशर क्या हो हमारा फ्लूइड का बिलो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम उसे क्या कहेंगे, ए ऑप्शन गेज प्रेशर, बी वैक्यूम प्रेशर, थर्ड वन एब्सोल्यूट प्रेशर या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा मेरा वैक्यूम प्रेशर। क्या आएगा, वैक्यूम प्रेशर, क्योंकि हमें पता है वैक्यूम प्रेशर ऑलवेज बिलो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और इसे हम नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है तो वो इक्वली ट्रांसमिट करता है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, तो उसकी एप्लीकेशंस भी उसी प्रिंसिपल पे बेस होती हैं। तो ये सभी
हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, ये सभी क्या हैं, हमारी एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला फॉर प्रेशर हेड। फार्मूला फॉर प्रेशर हेड क्या होता है? H इज इक्वल टू P बाई डब्ल्यू, P इज इक्वल टू H बाई डब्ल्यू, W इज इक्वल टू P इंटू जी, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है प्रेशर हेड को हम एस से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी बाय स्पेसिफिक वेट, बाय स्पेसिफिक वेट। तो ये हमारा होता है फार्मूला फॉर प्रेशर हेड, प्रेशर इंटेंसिटी बाय स्पेसिफिक वेट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। H इज इक्वल टू P बाई डब्ल्यू विच इज़ द फार्मूला फॉर प्रेशर हेड। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी इन सब में से कौन सा डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है कि जो हमारे दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर बताता है, विच इज़ यूज टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर। तो पीजोमीटर तो है नहीं, क्योंकि पीजोमीटर मुझे पता है कि किसी भी एक पॉइंट पे हमको प्रेशर बताता है, वो कहलाता है पीजोमीटर। इसकी शेप कुछ ऐसे होती है। यूट्यूब मैनोमीटर भी नहीं होता। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर हो सकता है, बिकॉज यह क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर को मेज़र करने का काम आता है। यह दो पॉइंट के बीच में प्रेशर को मेज़र करता है। तो इसका आंसर आएगा सी, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। 12th क्वेश्चन है, नेम ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर, यानी इनमें से सिंगल कॉलम मैनोमीटर कौन कौन कहलाता है। पीजोमीटर, हमें पता है पीजोमीटर का कोई दूसरा नाम है ही नहीं। माइक्रो मैनोमीटर, बिल्कुल, माइक्रो मैनोमीटर का दूसरा नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। 13 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड फोर्सेस इज नॉन एज, यानी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड फोर्सेस किसे कहा जाता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ को, आर्किमिडीज लॉ को, पास्कल्स लॉ को, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड फोर्सेस कहते हैं पास्कल्स लॉ को। अब हम 14th क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मटेरियल ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब जो प्रेशर गेज है उसका मटेरियल क्या होता है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बर्डन ट्यूब प्रेशर की गेज के बारे में डिस्कस किया है, और हमें पता है कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ना तो आयरन का बना होता है, ना एल्यूमिनियम का, ना प्लेटिनम का, वो बना होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। उसका मटेरियल होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, यानी मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 13.6, 1, 2 या 0। तो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी होती है 13.6। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ मैनोमीटर्स, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनोमीटर। सो वी हैव 4 ऑप्शंस, दे आर बल्की इन साइज, नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर, अफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सब क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो मुझे पता है बल्कि भी होता है साइज में, वो हाई प्रेशर को भी मेज़र नहीं कर सकता, ज़्यादातर लो प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम मैनोमीटर्स का यूज़ करते हैं। अफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स, और इसको सराउंडिंग भी अफेक्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनोमीटर्स। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, दाब की यूनिट क्या है। पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, टॉर भी होती है, बार भी होती है, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा ई, इसका ऑप्शन आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। अब 18th क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, प्रेशर हेड इन राइट लिम ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर इन केस ऑफ वैक्यूम प्रेशर, यानी जब हमारे पास यूट्यूब मैनोमीटर होता है इन केस ऑफ वैक्यूम प्रेशर, तो राइट लिम में जो होता है प्रेशर हेड कितना होता है। हमें पता है कि राइट लिम में वैक्यूम प्रेशर के केस में फ्लूइड ही नहीं होता, राइट लिम में फ्लूइड ही नहीं होता अबव डेटम। तो इसमें कितना होगा 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि राइट लिम में इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रेशर हेड होता ही नहीं है, इसलिए इसका प्रेशर हेड क्या आएगा 0 आएगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने 2 1 वर्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 20th क्वेश्चन है, डैश इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो हमें पता है यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज द आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किए फ्रॉम दी चैप्टर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसी के साथ आज हमने अपना
सेकंड चैप्टर इन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में एंड कर दिया है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। और इससे आगे वाले पार्ट की वीडियो यानी जो चैप्टर 3 ऑफ हाइड्रोलिक्स है यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, आगे हम इसको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।